Good morning students. That class is related to third head of income, that is called the income from business or profession. ये जो क्लास है वो संबंधित है जो आय का तीसरा शीर्षक होता है जिसको व्यवसाय या पेशे से आय बोलते हैं। तो उसमें से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया है, आपके पीजीटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। विच बिजनेस लॉसेज आर अलाउड, मीन्स कौन सी व्यावसायिक हानि स्वीकृत होती है। स्वीकृत मतलब बिजनेस से जो घट जाता है। विच बिजनेस लॉसेज आर अलाउड, कौन सी व्यावसायिक हानि स्वीकृत है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। लास्ट ड्यू टू रॉबरी में डकैती से हुई हानि, बी दिया गया है वेतन सैलरी, सी दिया गया है वेजेस एंड फोर्थ इज द इनमें से कोई नहीं ना ऑफ देज। तो जो लॉसेज होता है बिजनेस में वो डिडक्ट हो जाता है आपके इनकम से, आपके आय से, और वो कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपसे, विच बिजनेस एक्सपेंडिचर आज नॉट अलाउड, मीन्स कौन सा व्यावसायिक व्यय स्वीकृत नहीं है। तो कौन सा व्यावसायिक व्यय इसमें जो है स्वीकृत नहीं है वो आपका इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ए आपके ऑप्शन में दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा दिया गया है आपका एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। तीसरा दिया गया है बैड डेब्ट्स, अशुद्ध ऋण। और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स, आयकर। तो कौन सा स्वीकृत नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड स्वीकृत नहीं है। ये सारी चीज़ें तो घटती हैं लेकिन इनकम टैक्स जो है ये नहीं घटता है, क्योंकि ये हेड ऑफ इनकम में ऑटोमेटिक टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जा रहा है, इस समय ट्रेंड में है। अंडर सेक्शन 44A द ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ ए बिजनेस इज कंपल्सरी इफ टोटल सेल्स इज मोर देन, मीन्स धारा 44 के अंतर्गत व्यवसाय के लेखों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है यदि कुल बिक्री है, टर्नओवर कितना है, कितने से अधिक हो। पहला ऑप्शन दिया गया है ₹50 लाख, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 75 लाख, तीसरे में दिया गया है ₹1 करोड़, और डी में दिया गया है ₹10 करोड़। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 10 करोड़ है। पहले 5 करोड़ था, 10 करोड़ अब हो गया है। तो आपके 10 करोड़ रुपीज़ बहुत ही पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है, अगर आपका कहा जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से कई तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सब तरीका आप लोगों को बताएंगे। पहले है क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है, while calculating business income the allowed portion of the preliminary expenditure, allowed means कितना घटेगा, मीन्स व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग स्वीकृत है। मीन्स जो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ द बिजनेस, विज्ञापन पर, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। तो व्यवसाय से एक साथ एक ही ईयर में आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, कई साल के लिए अलाउड होता है। तो इनकम टैक्स में कितने साल के लिए आप डिडक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं बिजनेस से, वो कंटिन्यूअस 5 ईयर तक। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने साल तक घटाया जा सकता है, तो 5 ईयर। अगर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कंटिन्यूअस 5 ईयर। और जब ये पूछा जाए अलाउड पोर्शन मीन्स कितना भाग घटाया जाएगा, तो टोटल नहीं घटता है, तो कितना घटता है 1/5 मीन्स 1/5 भाग लगातार 5 सालों तक घटाया जाएगा। 1/5 मतलब 20%, कभी कभी परसेंटेज में भी ये पूछ लिया जाता है। तो 1/5 भाग अलाउड है, ये डिडक्ट होगा। और कंटिन्यूअस कितने साल तक, कंटिन्यूअस 5 ईयर तक। और यही जब क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछ लेते हैं, तो निगेटिव वे में पूछ लेते हैं, while calculating business income नॉट अलाउड पोर्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग अस्वीकृत होता है। तो अस्वीकृत कितना होता है 4/5। अगर ये डिसअलाउड पूछा जाए, अस्वीकृत पूछा जाए, तो आप लगाएंगे 4/5 पर। और अगर एक्सेप्टेड पूछा जाए, अलाउड पूछा जाए, स्वीकृत कितना है, तब आप किस पर लगाएंगे 1/5। तो जब आप 1/5 1 से आप 1/5 घटाएंगे, 1 - 1/5, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना बचता है 4/5, मतलब ये 80%। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूरे आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अलाउड पोर्शन पूछा गया हो तो 1/5, डिसअलाउड पोर्शन पूछा गया हो ना डिडक्ट, जो डिडक्ट नहीं होता तो 4/5, कंटिन्यूस ईयर पूछा गया हो तो कितने साल, 5 साल, ये 5 ईयर, ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज, व्यवसाय से आय की गणना में स्वीकृत होता है। स्वीकृत मतलब घटेगा, कौन सा स्वीकृत होता है? दिया गया है डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋण, बी ऑप्शन में एक्चुअल बैड डेब्ट्स, वास्तविक संदिग्ध ऋण, और सी दिया गया है आपका डाउटफुल डेब्ट रिजर्व्स, संदिग्ध ऋण संचय, और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो एक्चुअल जो होता है, जो आपको पता रहता है बैड डेब्ट्स, केवल वही घटता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका हर एक स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है उनका नाम यहाँ सेट करते हैं, तो हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था वहाँ के रिसर्च में, तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से। अमाउंट गिवन टू इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च द डिडक्शन शैल बी अलाउड। अगर कोई बिजनेस जो है किसी यूनिवर्सिटी को पैसा देता है उनके रिसर्च के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, सोशल रिसर्च के लिए, तो कितना उसको डिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है ए 100%, बी 110%, 125%, डी दिया गया है 150%। तो अगर ये आपका कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिसर्च के लिए आप कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो कितना है? 100%। 100% मीन्स 100%। जितना आप देंगे उतना आपके टैक्स आपके इनकम से घट जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर competition point of view, नेट JRF एग्जाम, UP PGT एग्जाम, एंड ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड आल्सो फॉर द MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका बिजनेस प्रोफेशन से इतने क्वेश्चंस थे। और नेक्स्ट जो आपका क्लास जो रहेगी अभी कुछ देर बाद, हम वो भी आप वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कर देंगे। तो वो जो आपका है 4th इनकम जो ग्रुप है, और वो आपका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ जो आपका होता है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इससे रिलेटेड रहेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।